बजट में कुछ छूट मिलने की संभावना है, कुछ राहत मिल जाए मिडिल क्लास को, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? उनकी सरकार में मिडिल क्लास एकदम गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो थोड़ा सा मिडिल क्लास को मद्देनजर रख फ्री कर रहे हैं। क्या वो जो नेता बैठे हैं वो खाएंगे? आपने कभी उन राशन को देखा है? कितने गंदे चावल, टूटे मोटे चावल, कितने गंदा आप उनको देते हैं। क्या आप दवाइयाँ जो 2 रुपए की बनती है आप मार्केट में 20 20 रुपए की बिकती है। तो आम इंसान क्या करेगा? मैं समझता हूँ जो आज की डेट में एम्प्लॉइज हैं वो कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। ऐसा लग रहा है जो नेता जो हमारे बैठे हुए हैं वो एक डमी है, इनके पीछे से कोई और ही इनको चला रहा है। ये अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं। और पूरे 1 फरवरी को 2025 का बजट आने वाला है। हर साल की तरह निर्मला सीतारमण ने हलवा तो खा लिया है। बजट कितना मीठा होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ व्यापारी मंडल के कुछ लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और हम उनसे बात करेंगे बजट के बारे में। कितना इस बार बजट में कितना राहत मिलने जा रहा है देखिए सर, जो टैक्स पेयर्स को? टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा छूट तो नहीं मिलेगी जहाँ तक मेरे को लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा नमक मीठा भी रहेगा, थोड़ा सा तीखा भी रहेगा। मुझे लगता है वो टैक्स पेयर जो 10 की मांग कर रहा है, 10 लाख की, वो मिलना मुश्किल है इस बार के बजट में। नहीं मिलेगा। और महिलाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो उनके ऊपर बजट का क्या असर होगा? बजट का असर बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला है क्योंकि महिलाओं को 2 ड्यूटी निभानी पड़ती है। अगर वो वर्किंग है तो उनको अपना एक्सपेंस भी देखना है, प्लस अपने घर का खर्चा भी चलाना है। आप देख रहे हैं कि स्टडीज़ कितनी महंगी होती जा रही है। हर साल बुक्स के चेंजेस होते हैं। पहले हम लोग क्या क्या होता था कि भाई पढ़ता था तो बहन छोटी है तो वो कवर कर लेती थी, वो बुक्स यूज़ हो जाती थी। अभी क्या है, नो यूज़ है, बुक्स का कोई यूज़ नहीं है। हर साल ड्रेस चेंज हो जाती है। आप घर में देखिए कितना महंगाई है। आप बच्चों को रोक नहीं सकते कि मेरी इनकम इतनी है तो मैं आपको ये नहीं खिला सकती या ये नहीं दिला सकती। बच्चे तो डिमांड करते हैं। पहले हमारे माँ बाप 4 4 5 5 बच्चे उसी एक इनकम में पापा के पल जाते थे। अब क्या है, हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, लेकिन अपने एक बच्चे को वो पाल नहीं पा रही। तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उनको अपने हस्बैंड को भी देखना है और अपने बच्चे को भी देखना है। सबसे बड़ा मुद्दा बजट को लेकर के हमेशा एक ही होता है कि आम आदमी हमेशा ये कहता है, मिडिल क्लास जो होता है, जो मिडिल क्लास कहता है यार हमारे साथ फिर छला हुआ होगा। सर देखिए, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, अगर हम बजट की बात करते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से किसी की सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी में जो इंक्रीमेंट्स आते हैं, चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर में देखूं या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में देखूं, तो जिस तरह का इंक्रीमेंट आना चाहिए, इंक्रीमेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। और आप महंगाई देखते हो, महंगाई अगर बढ़ती है, हर साल बढ़ती है 10%, 12%, 15%, उसी के हिसाब से जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है वो 2%, 3%। अब आप बताइए एक एम्प्लॉयर कैसे उसमें सर्वाइव कर सकता है? बहुत मतलब मैं समझता हूँ जो आज की डेट में एम्प्लॉइज हैं वो कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। हमारे साथ ये सारे एम्प्लॉइज ही हैं और ये सब किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या उम्मीद लगा के रखी है आप बजट से? क्या निर्मला सीतारमण से क्या उम्मीद है आपको, और क्या आपके अनुसार इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो मिडिल क्लास को देखते हुए थोड़ा बजट करें क्योंकि उनकी सरकार में मिडिल क्लास एकदम गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। तो थोड़ा सा मिडिल क्लास को मद्देनज़र रखें क्योंकि मिडिल क्लास अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत समाज में बनाने के लिए वो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं और वो अपनी इज्जत को मेंटेन करते हैं क्योंकि वो एक दायरा मेंटेन करके चल रहे होते हैं अपने ज़माने को लेके। तो सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास को ही पड़ती है क्योंकि अपर क्लास तो सरवाइव कर जाता है, लोअर क्लास तो उसको पता कैसे रहना। जो मिडिल क्लास का है ना, वो ना तो अपर क्लास में होता ना तो लोअर में होता है। तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है बजट की वो मिडिल क्लास में पड़ती है। अगर बजट मिडिल क्लास के फेवर का है तो बहुत अच्छा बजट रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं बजट से तो मिडिल क्लास जो मेजॉरिटी जो है, हमारे देश की जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास ही है। और मिडिल क्लास को अगर राहत नहीं मिलेगी बजट से तो उस बजट का कोई फायदा है। आप क्या उम्मीद? आज की डेट में आज तक जितनी बड़ी उम्र हो गई, मैंने कभी भी मिडिल क्लास के लिए किसी सरकार को काम करते हुए नहीं देखा। और कहने का मतलब मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा अपने हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करती है, सोशल से लेके सब चीज़ में। तो सरकार कोई भी हो, कभी भी मिडिल क्लास के लिए किया नहीं। और भाजपा इस सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन भाजपा सरकार भी पिछले 10 साल से डबल इंजन सरकार चल रही है, किया नहीं। मोदी योगी से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन उस पर खरे कभी नहीं उतरे।
बजट को अगर ध्यान में अब रखा जा रहा है, 1 फरवरी को बजट है, दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को है, महाकुंभ तो चल ही रहा है, इन सबों पे को दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या बजट में कुछ छूट मिलने की संभावना है, कुछ राहत मिल जाए मिडिल क्लास को, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? चुनाव 5 फरवरी को है, हो सकता है दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट कुछ हो। बिल्कुल नहीं होगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले सालों में हमने जो चीज़, हमारे जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जो हमें डेली यूज़ की ज़रूरत होती है, वो सरकार महंगी करती जा रही है। और अब आप सोचिए कि गाड़ी है, उस पर आप टैक्स फ्री कर देते हैं, तो क्या गाड़ी, क्या मिडिल क्लास वाले क्या 20 लाख 30 लाख की खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आप हमारे डेली यूज की चीजों पे टैक्स फ्री करिए, तो हम आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे कि सरकार कुछ कर रही है। आप बिजली देखिए, घर में सबसे ज्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, क्या वो सस्ती हैं? बिजली के बिल हमारे कितने महंगे होते जा रहे हैं। आप कंप्यूटर लेने जाइए, बच्चे मांगते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई है, लैपटॉप लीजिए, तो वो सब चीज़ सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्कूल्स की फीस देखिए कितनी महंगी होती जा रही है, हर साल उसको कर देते हैं। मगर जो हमारे उम्मीद है सरकार से, थोड़ी उम्मीद तो उनको नीचे वाले मिडिल क्लास के लिए रखनी। प्राइवेट स्कूलों की फीस जो महंगी हो रही है, इसके ऊपर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? सर, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है, ये मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ी विडम्बना है। खुद की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं, प्राइवेट स्कूलों में मार। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो भी हमारे जो सरकारी सुरक्षा इसकी शिक्षा का तंत्र है, वो बहुत ही घटिया है, बहुत पुअर है। आज की डेट में कोई भी जो लोअर क्लास का पर्सन होता है, वो भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है, वो हमारे सरकारी स्कूलों से कहीं बेहतर है। और अगर हम अपने सरकारी स्कूलों का तंत्र नहीं सुधारेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी हो ही नहीं। पहले पढ़ाई लिखाई बिकती नहीं थी, आज की डेट में शिक्षा बिकने लगी है, और इसमें सबसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग इन्वॉल्व हो गए। इस कारण से सरकारी को लुप्त किया जा रहा है और प्राइवेट को ज़्यादा महंगा किया जा रहा है, और जो गरीब लोग हैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं करने के कारण उनकी शिक्षा एकदम बर्बाद होती जा रही है। इस पे किसी सरकार का वो नहीं रहता। देखिए, सरकार का काम होता है सबसे पहले शिक्षा देना। शिक्षा अगर है तो आदमी कहीं भी सरवाइव कर सकता है। हॉस्पिटल भी अछूते नहीं है। हॉस्पिटल तो एक बिजनेस बन गया है, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के डॉक्टर हो गए हैं। पहले डॉक्टर्स पे हम पे बहुत उम्मीद होती थी। आपने कोविड के बाद से देखा होगा कि हर इंसान का डॉक्टर से एक नज़रिया बदल गया है, क्योंकि डॉक्टर आजकल डॉक्टर नहीं रह गए, वो बिजनेसमैन बन गए। स्वर्ग का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर। ईश्वर वो पहले थे जो देखते थे, वो हम उनसे उम्मीद लगाते थे कि ये इलाज करेंगे, ये बच जाएंगे, हमारे जो करीबी लोग हैं उनकी सुरक्षा रहेगी। लेकिन आजकल डॉक्टर्स बिजनेसमैन बन गए। आईज का निकालना, लीवर्स निकालना, ये सब इनके लिए आम हो गया है। बीमारी कुछ रहती, इलाज कुछ चल रहा होता है। दवाइयाँ जो 2 रुपए की बनती है, आप मार्केट में 20 रुपए की बिकती है। तो आम इंसान क्या करेगा, क्या करेगा? वो तो बेचारा इलाज कराए बिना ही ख़त्म हो जा रहा। गंदी बीमारी जिसको मैं कहूँगी भगवान किसी को ना दे, कैंसर जैसी बीमारी, क्या इलाज है उसका? उसकी दवाइयाँ आप देख लीजिए, अगर किसी को हो जाता है मिडिल क्लास वाले को, उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, वो मोहताज हो जाता है अपने घर चलाने के लिए। क्या करे? या तो वो अपने घर जो करीबी है उसको ख़त्म कर दे या इलाज कर दे। तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए मेडिसिन को लेके कि हमें कुछ तो सहयोग मिले। कुछ नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ वो अपना एक बिजनेस बन रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जो नेता जो हमारे बैठे हुए हैं वो एक डमी है, इनके पीछे से कोई और ही इनको चला रहा है। ये अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट चला रहा है, ऐसा आपका? ऑफ कोर्स देखिए, अंबानी मिलियंस ट्रिलियंस में जा रहे हैं। एक गरीब इंसान अपने लड़की की शादी करने के लिए 2 लाख 3 लाख वो जब पैदा होती है तब से वो सेव करता है कि लड़की हुई है भाई, अब शादी है तो जोड़ना पड़ेगा। उसकी नींद उड़ जाती है कि भैया उसकी शादी करनी है, दहेज देना है, ये प्रथा है। आज अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी है, क्या लेविश शादी करी है, और 2 साल वेडिंग चली है। तो ये पैसे कहाँ से हैं? ये हमारे ही तो हैं ना, कहाँ से हैं? कहीं से नहीं आए, ये हमारे ही पैसे हैं जो वो अपने बेटों की शादियों में इतने उड़ा रहे हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। मंदिर को आप इतना बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमारा कॉरिडोर बनाने के चक्कर में पुराने, मैं बनारस की लोकल हूँ, पुराने जो इतने मान्यता मंदिर थे वो आपने अपने चाहत में आपने तोड़ दिए। क्यों तोड़ा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कॉरिडोर बनाने के लिए आपने हमारे पुराने एंशिएंट मंदिर तोड़ दिए जो हमने बचपन से देखे। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ।
आप ट्यूजन बढ़ा, कमाई बढ़ी, बेवकूफ़ बनाया गया, सरकार के जिम्मे कोई काम नहीं, बस बेवकूफ़ी बनाया गया। मिडिल क्लास आदमी हमेशा इसका शिकार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और शिक्षा की बात रही हॉस्पिटल की, आज की डेट में कोई भी ये नहीं सोचता है पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और हॉस्पिटल है। मैं किसी भी सरकार को बेहतर नहीं मानता हूँ इस मामले में, मैं किसी सरकार को नहीं मानता हूँ। जो आई है वो लूट के गई है। जनता आप बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी, आपसे भी सवाल बनता है कि टैक्स आता जाता है, लोग मजाक बस बना के रख देते हैं। मीडिया कहती है सिगरेट महंगा हो गया, शराब महंगी हो गई, ये सस्ती हो गई, ये सस्ती हो गई। बजट को गंभीरता पूर्वक भी लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। अर्थशास्त्री 1 तारीख को हर कोई अर्थशास्त्री बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1 तारीख को सारे लोग अर्थशास्त्री बन जाएंगे। बजट एक मतलब हम, मुझे लगता है कि हम अगर देखें तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ बजट को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, बट सच्चाई ये है कि हम बजट को गंभीरता से केवल एक तबके के लिए लेते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारा मिडिल क्लास छूट जाता है उस तबके से, पूरी की तरीके से बाहर रहता है। और हमारा जो बजट होता है ना, अब हम देखिए सर, एक बात बताएं, हम 35 केजी राशन फ्री करते हैं। जो नीचे का तबका है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, और उनमें से कितनों को मिल रहा है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कितने लोगों को मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है। फ्री कर रहे हैं, क्या वो जो नेता बैठे हैं वो खाएंगे? आपने कभी उन राशन को देखा है? कितने गंदे चावल, टूटे मोटे चावल, कितने गंदा आप उनको देते हैं। क्या आप वो खा सकते हैं? जो आप खाइए वही ना गरीबों को खिलाइए। हम लोग भी नौकरी करते हैं, हमारे घर भी मेड्स आती हैं, हम तो उनके लिए अलग राशन नहीं लाते हैं, जो हम खाते हैं वही उनको देते हैं। बट नेता हम लोगों में क्यों फ़र्क करते हैं? आप खा सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, आप खा सकते हैं जो राशन मिलता है? नहीं खा सकते, आप नहीं खा पाएंगे। आपके घर में अगर एक तिनका निकल आता है ना, तो आप अपने मम्मी पे या बहन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोग देख के काम नहीं करते। उन बेचारों को वही मिलता है। 1 किलो चावल में 100 ग्राम तो टूटे टूटे मोटे मोटे चावल होते हैं। ये सब चीज़ सरकार को, जानवर खाते हैं, वो इंसान खाने पे मजबूर हो रहे हैं, तो पेट को भी वो खाना नहीं देते हैं। हम अपने पेट्स को भी, जो हमारे घर में जो डॉग्स पले हैं, कैट्स पली हैं, बर्ड्स पली हैं, हम उनको भी अच्छा अच्छा खिलाते हैं, कॉर्न्स खिलाते हैं, पॉपकॉर्न खिलाते हैं और पेट फूड्स खिलाते हैं। लेकिन हम इंसानों में नेता फ़र्क समझ रहे हैं, ये गलत है। आप फ्री के नाम पे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत है। सिर्फ आप वोट बैंकिंग मत देखिए फ्री के लालच में, आप इंसान को इंसान समझिए, उसकी वैल्यू करिए। आप उसके एक वोट की वजह से आप जीते हैं, लेकिन उस जीत का हकदार वो गरीब है, वो मिडिल क्लास है, लेकिन आप उनको वो इज्जत नहीं दे रहे हैं। आपको मिडिल क्लास को बढ़ाना चाहिए, गरीब को देना चाहिए। कितनी नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरी में बात करती हूँ, मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट में हैं, मगर हम में से कोई भाई बहन गवर्नमेंट में जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरिट्स हो गई, जनरल कोटे में हम लोग आते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। कितनी नौकरियां दी गई, सरकार ने क्या निकाला? लोग सरकारी की तरफ भागते हैं। पेपर ही लीक हो जा रहा है, खैर उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये लोग हमारे साथ हैं जो सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं कि बजट किस तरह का होगा, और इनका ये मानना है कि सरकार से क्या उम्मीद ही लगाए, जो सरकार आती है वो लूटने वाली ही सरकार होती है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।